तो ये हमारे कैट 2023 का स्लॉट वन वाला सीरीज जो चल रहा था क्यूए पेपर का, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आई होप आपने 9 पूरे क्वेश्चंस देखे हैं जो इससे पहले मैंने पिक किए और सॉल्व किए। अगर नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप वो 9 क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है वो मैं स्टूडेंट्स के लिए ओपन रख रहा हूँ, टू जस्ट हैव अ गेस कि ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए या मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था आपका, जो पेपर था स्लॉट वन का 2023 कैट, उसमें 22nd क्वेश्चन था। और मेरी जो प्लेलिस्ट है इसमें 10th और आखिरी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है, a lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day. Starting with two organisms on the first day, the number of organisms on any day is equal to three more than twice the number of on the previous day. If the number of organisms on nth day exceeds 1 million, then the lowest possible value of n is। तो इसमें क्या कहा है कि एक लैब में एक ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने जीव है, उससे वो लोग कैलकुलेट करते हैं 8 बजे सुबह रोज। ठीक है। और फिर दो ऑर्गेनिज्म से ये लोग स्टार्ट करते हैं। पहले दिन जब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स गिने तो दो ऑर्गेनिजम्स थे। और उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि उसके बाद का जो दिन था उसमें क्या हो गया कि ऑर्गेनिजम्स डबल हो गए और उससे उसमें +3 हो गया। और यही पैटर्न चलते रहा, यही पैटर्न चलते रहा। तो इसे हम लोग थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं कि डे वन में दो ऑर्गेनिजम्स थे, डे टू में क्या हो गया, दो से दो के ट्वाइस हो गए। यही क्या है ना, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन एनी डे इज इक्वल टू थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑन द प्रीवियस डे। मतलब पिछले दिन जितने थे उससे दुगने, उसके दुगने से तीन ज्यादा। यही कहा है ये लाइन में। तो उसके दुगने से तीन ज्यादा मतलब दो का डबल हम करेंगे तो दो का डबल कितना हो जाएगा, 4। और उससे तीन ज्यादा मतलब 7। तो दूसरे दिन में 7 हो जाएंगे, तीसरे दिन कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 7 का डबल 14, और उसमें आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17, है ना। चौथे दिन कितने हो जाएगी, 17 का डबल 34, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 37। ऐसे ही ये पैटर्न चलते गया। क्या कहा है, ऐसे ही ये पैटर्न चलते गया। और एक nth डे था, जैसे ये फोर्थ डे में 37 है, वैसे nth डे में हो गए कितने, 1 मिलियन से ज्यादा, मीन्स 1 मिलियन क्रॉस कर गए। तो हमें बताना है कि सबसे जो nth डे जो था वो कौन सा डे था, मीन्स कौन से डे में ये एक्सीड कर गए। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके भी यू कैन रीच टू दिस nth डे, कि nth डे क्या हो सकता है ना। ये फिर ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 37 का कितना हो जाएगा, 37 का डबल और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 77 आएगा, है ना। 37 का डबल होएगा 74, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 77। फिर सिक्स डे में हो गया 157, सेवेंथ डे में हो गया 317। तो इसमें क्या आपको एक पैटर्न सा नहीं नजर आ रहा है, जैसे 8 डे में 637, तो इसमें एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, उसे आप थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करो। राइट। तो इसमें ये पैटर्न आपको मिलेगा। इसमें हर जगह दो की पावर चल रही है, और प्लस कुछ तो, प्लस एक नंबर तो प्लस वो एक्स कह लेते हैं उसको। तो जैसे ये पहले वाले में दो की पावर है, दो की पावर 1 है और एक्स कुछ नहीं है, एक्स 0। दूसरे वाले में देखेंगे तो दो की पावर 2 है, राइट। दो की पावर 2 है मीन्स 4, और +3, ऐसे चल रहा है। फिर ये तीसरे वाले में जैसे ये पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, तीसरे दिन में दो की पावर 4 यानी 16 +1 17। तो हर जगह कहीं ना कहीं दो की पावर वाला पैटर्न चल रहा है और प्लस में कुछ तो नंबर है, ये हमें पता चल रहा है। तो ये 8th डे तक मैंने लिख लिया कि ये 8th वाला जो आ रहा है ये दो की पावर 9 है और प्लस
125 ऐसे करके 637 आ। अब मुझे ये पता है कि x बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट सिग्निफिकेंट that it will, it will matter in the context of this question, right? That it will not affect the nth day. nth day का कुछ मतलब वो, it will not change the nth day. like 1 million तो वही रहेगा, मतलब 1 million जिस दिन एक्सीड करेगा उसमें x तो कुछ मतलब मिनिमम कम वैल्यू रहेगा, ज्यादा उतना नहीं रहेगा, तो इसीलिए वी कैन सिंपली इग्नोर दिस x, राइट? तो हमें ऐसी पावर ढूंढनी है टू की जिसमें जो नंबर आएगा टू की पावर वाला, टू की पावर करके वो 1 million से एक्सीड हो जाए। बेसिकली यही क्वेश्चन था कि टू की कौन सी ऐसी पावर है जो 1 million से एक्सीड हो जाती है, और वो पावर जब एक्सीड हो जाती है वो उसके उसका करस्पॉन्डिंग डे कौन सा था। जैसे फर्स्ट डे में तो टू की पावर 1 थी, सेकेंड डे में टू की पावर 2, और थर्ड डे में देखो क्या हो गया, टू की पावर 4, और फिर ऐसे ही चल रहे हैं, फोर्थ डे में पावर 5, फिफ्थ डे में पावर 6, ऐसे चल रहे हैं। तो अभी अगर टू की पावर 17 देखेंगे तो ये आएगा, राइट? अभी कुछ स्टूडेंट्स थे जो टू की पावर्स याद करके गए थे, टू की पावर जिनको याद थी, अभी कैट और जैट जैसा एग्जाम देने जा रहे हो तो इट इज प्रेफरेबल यू लर्न, मतलब यू हैव टू नो कि जो टू की पावर्स होती है अलग अलग, और टू की ऐसी कौन सी पावर है जो 1000 को एक्सीड करती है, टू की ऐसी कौन सी पावर है जो 10,000 को एक्सीड करती है, ऐसी कौन सी पावर है जो 1 million को एक्सीड करती है। तो दिस ऑल यू शुड नो। अब इसके बाद जब टू की पावर 6, टू की पावर जो 18 है वो 17 डे में आएगी, टू की पावर 19 आएगी कौन से डे में, 18th डे में, लेकिन फिर भी एक्सीड नहीं हो रही है 1 million से, है ना? ये 5 लाख समथिंग आ रहा है। तो दिस इज स्टिल हाफ वे वी कैन से, इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 million वाला जो इन्होंने दिया है लिमिट। अब जब टू की पावर 20 करेंगे तो 1 million को एक्सीड करके, राइट? टू की पावर जब 20 करता हूं मैं तो 1 million को एक्सीड कर दिया, एंड दैट डे वॉज डे 19, राइट? तो डे 19 में क्या हो गया, टू की पावर 20 आपको मिली और एक्सीड हो गई 1 million, और कौन सा डे था वो, 19। तो 19 डे आपका आंसर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इजी था, मतलब इट्स ऑब्वियस कि स्टूडेंट्स हु सॉल्व इनिशियली वीएआरसी, तो वीएआरसी भी कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग आया था एंड दे हैव मेड सम एरर्स। उसके बाद एलआर तो वी ऑल नो कि एलआर में कुछ सेट्स बहुत ज्यादा इजी नहीं आए थे, कह सकते हैं मीडियम टू डिफिकल्ट काइंड ऑफ सेट्स आए थे। और वो सब करने के बाद फिर आप जब एलजेब्रा देखते हो, स्लॉट 1 का जो पेपर था, पहले ही मतलब जो ओपनिंग बैट्समैन गए थे एग्जाम देने, तो उन्होंने पहले ही अलजेब्रा में जो पहला जो स्लॉट था उसमें क्यूए सेक्शन में अलजेब्रा देख लिया, तो दे वर थिंकिंग कि पूरे पेपर में अलजेब्रा ही भरा पड़ा है। बट आपने देखा होगा कि इस ये 10 क्वेश्चंस में से मैंने जो 8 क्वेश्चंस किए हैं दोज वर प्योरली अलजेब्रा बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है जो कि कैट में देना तो लाजमी है। मीन्स अगर कैट वाले पेपर अगर बनाएंगे तो उनको तो 3 लाख में से बहुत कुछ हजार बच्चे चुनने हैं, तो डेफिनेटली दे विल गिव सम सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट, एक ट्विस्ट तो देंगे ही। मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन की 2 लाइन आप कर लो, हर एक बच्चा कर ले, लेकिन जो तीसरा जो ट्विस्ट रहेगा दैट इवन यू नो दोज हु आर रिपीटिंग, और जो लोग इवन टॉप किए थे प्रीवियस एग्जाम्स, उनके लिए भी कहीं कहीं चैलेंज हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आई मीन आई एम टोटली विद स्टूडेंट्स की पेपर डिफिकल्ट था, बट उसमें पॉसिबल जो क्वेश्चंस थे मे बी दिस 10 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स वुड हैव सॉल्व। अगेन यहाँ पे कई बच्चों ने कहा सर मतलब 22nd क्वेश्चन और 1 million तक कैलकुलेशन करना है, तो वी गॉट लाइक कंफ्यूज्ड कि अभी अभी पेपर खत्म होने जा रहा है, यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और
इतना कैलकुलेटिव सम कैसे करें। तो वो सोच के ही कई सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। बट इसमें बेसिकली क्या था कि आपको 2 की पावर 21 मिलियन को एक्सीड हो जाती है, ये आपको समझना था। और वो जस्ट उसके एक प्रिसीडिंग डे में आती है, लाइक 19th डे में वो 2 की पावर 20 होने वाली है। और उसमें कुछ एक्स जो ऐड होएगा वो निग्लिजिबल है। तो ये कहीं ना कहीं जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो तभी ये सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है। तो जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनके लिए थम्स अप। और जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं 2024 का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आई होप ये जो सीरीज था वो आपको पसंद आया। मैंने पूरा सीरीज हिंदी में किया और समझने में आसान रहे इस तरीके से समझाया है।